अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जी बड़ा बिज़ी और मज़े का है। वैसे तो कल रात को असल में यहाँ सिडनी के अब मौसम का कुछ पता तो होता नहीं है। इतनी आंधी आई है कल रात को 3 बजे के बाद। आप ये हाल देखें पीछे बाहर अल्फ्रेस्को का क्या हुआ है। तो रात को आप समझें कि 3 बजे इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की आंधी थी कि हमारे तो खैर बैक साइड पे आप देखें काफ़ी दरख्त हैं, लंबे लंबे बिल्कुल ऊंचे ऊंचे ये सफ़ेदे के दरख्त भी हैं। तो इतने ज़्यादा झूल रहे थे ये, और इतनी आवाज़ थी, खिड़कियों में भी इतनी आवाज़ थी कि आप यकीन माने कल 3 बजे के बाद मैं तो सो ही नहीं सकी। मतलब उसके बाद मेरी आंख लगी ही नहीं। सुबह हो गई, मतलब फजर का टाइम हो गया, 4:30 बजे फजर का टाइम हो गया, फिर मैं उठ गई। फिर उसके बाद फिर इतनी आवाज़ थी हवा की, दरख्तों की, खिड़कियां बज रही थीं, लोगों की बाहर चीज़ें उड़ रही थीं। और ये कि काफ़ी ज़्यादा रात डिस्टर्बिंग रही। तो इधर के मौसम का वाकई पता नहीं चलता। यहाँ पे जितने लोग सिडनी में रहते हैं उन्होंने ज़रूर कल रात को ये एक्सपीरियंस किया होगा। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ वाली आंधी थी, काफ़ी तेज़ हवा थी। तो खैर सुबह शुक्र है अल्लाह का कि सुबह जब बच्चों के स्कूल के जाने का टाइम था उस वक्त बेहतर हो गया हुआ था। लेकिन पता है चला बाद में काफ़ी जगहों पे डिफरेंट जगहों पे यहाँ इर्द गिर्द दरख्त भी गिरे हुए थे। एक दो दफ़ा रात में भी जैसे लाइट को भी थोड़ा सा जर्क आया। एक दफ़ा तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए चली गई थी और फिर उसके बाद जो है वो मतलब आई है वापस। लेकिन ये कि ज़्यादा लंबी तो नहीं गई, 1 आधे मिनट के लिए सिर्फ गई थी। तो 2 दफ़ा ऐसा हुआ। खैर वही है कि थोड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था कल रात को रहा। तो खैर उठ के फिर मैंने ही सोचा, बच्चे स्कूल भेज के लंच वगैरह बनाए उनके, वो चले गए स्कूल। उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले मैं अल्फ्रेस्को की थोड़ी सफाई कर लूँ, क्योंकि ये फिर और फैलता ही जाता है। गंद मट्टी, काफ़ी ज़्यादा पत्ते थे, टहनियाँ थी टूटी हुई। मैंने कहा इनको मैं उठा लूँ, क्योंकि अल्फ्रेस्को मुझे थोड़ा नीट अच्छा लगता है, नाइस क्लीन हो थोड़ा। कभी बैठ के वहाँ पे जैसे मेरा चाय पीने का दिल करता है या नाश्ता हम बाहर बैठ के कभी कर लेते हैं, तो इसलिए ये कि इस तरह का गंद फिर अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैंने बस फिर सुबह उठ के सबसे पहले सोचा मैं अल्फ्रेस्को की सफाई कर लूँ। सफाई करती रही, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी निकली, टहनियाँ पत्ते काफ़ी कुछ था। तो एक दफ़ा सूखा गंद उठा लिया जाए ना तो फिर वॉश करने में भी ईजी होता है, वरना ये सारे का सारा घास पे चला जाता है। तो बेहतर होता है कि आप सूखा गंद ज़रा पहले उठा लें, क्लीन हो जाता है। तो फिर ये कि उसके बाद फिर थोड़ा पानी से आप वॉश कर लो तो थोड़ा इजी रह जाता है। तो बस इतना ही मैंने ये सोचा कि जल्दी से उठ के कर लूँ। एक दफ़ा मेरे दिन का एक वादा, एक बोझ तो उतरेगा ना कि मैंने बाहर से सफाई कर ली। तो मेन फ्रंट साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ था, बल्कि बच्चों के जूते वगैरह बाहर पड़े हुए थे। और मुझे रात को ये लग रहा था कि वो तो उड़ गए होंगे, इतनी हवा थी ज़्यादा कि आवाज़ें इतनी ज़्यादा थीं खिड़कियों में, दरवाज़ों में, कि ऐसे लग रहा था कि वो तो सब कुछ उड़ गया होगा। लेकिन खैर बचत हो गई, अल्लाह ताला का शुक्र है। बाकी ये कि यहाँ पे इसी तरह होता है, सिडनी के मौसम का कुछ पता नहीं चलता। स्पेशली ये जो मौसम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे है। आगे गर्मियों में भी अब वैसे यूँ ही रहेगा कि एक दिन बहुत गर्मी होती है या 2 दिन शदीद गर्मी रहेगी, तो उसके बाद फिर एकदम से मौसम बेहतर भी होने लग जाता है, शाम में बेहतर हो जाता है। आजकल भी ऐसे ही है, शाम को ठीक हो जाता है, मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है। तो ये है कि बस रूटीन में समझ नहीं आती कि क्या करें। लेकिन बहरहाल ये आंधी तो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। और कुछ हमारे एरिया में थोड़ा काम भी मेंटेनेंस का चल रहा था, तो उन्होंने कहा हुआ था कि बिजली भी आज थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करेंगे। तो ये देखें अब साफ़ सुथरा हो गया मेरा अल्फ्रेस्को। तो मुझे एक तसल्ली है कि शुक्र है एटलीस्ट बाहर आके बैठ के चाय भी पीनी हो तो कम से कम साफ़ जगह है। तो शुक्र है, अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही छोटे छोटे काम है, सुबह उठ के जल्दी ही कर लिए जाएं तो अच्छा लगता है। अब कितना खूबसूरत लग रहा है ना मौसम, देखें इतनी ग्रीनरी है हमारी तो बैक साइड पे, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। तो देख के आंखों को बड़ी अच्छी लगती है बैठ के। तो दरख्त हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे ना, तो ऐसे ही बस रहता है। मैं फिर बस अंदर आके मैंने सोचा कि गोश्त आज पकाना था, मैंने ज़ुकीनी गोश्त बनाने का सोचा हुआ था। मैंने कहा गोश्त को डीफ्रॉस्ट कर लूँ। कुछ और चीज़ें थी रीफ़िल करने वाली, खजूरें वगैरह, आलमंड्स, ये चीज़ें मैंने सोचा जल्दी से रीफ़िल कर लूँ जब तक फिर खाना वगैरह शुरू करूँगी। गोश्त अभी डीफ्रॉस्ट हो रहा था। तो आलमंड्स ये लोग हम लेते हैं कोल्स से, बड़े ही अच्छे ज़बरदस्त ये आलमंड्स हैं। मतलब मैंने और इतने ब्रांड्स के ट्राई किए हैं, लेकिन ये
इनके जो फ्रेश प्रोड्यूस वाले सेक्शन में मिलते हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। एक तो मीठे मीठे हैं, दूसरा इतना क्रंच इनका अच्छा है ना कि बहुत मुझे बड़े ही पसंद है ये। तो यह कि मैं एज अ स्नैक कभी दिन में एक आध दफ़ा दिल करे तो मैं थोड़ा सा जैसे 5-6 बादाम पकड़ लिए, साथ अगर 2-3 आपके पास सुल्तानाज हैं घर में, आप वो साथ ऐड कर सकते हैं अगर किसी वक्त थोड़ी दिल चाह रहा हो मीठी चीज़ कुछ खाने को। तो सबसे अच्छे हेल्दी स्नैक ही होता है। बाकी ये है कि मतलब मैं बाकी के नट्स इतने नहीं खाती ज़्यादा। मेरी कोशिश होती है कि चलो आलमंड्स खा लिए जाएं, ये इनका ज़्यादा फ़ायदा भी है और ये उतना ये है कि गर्म फील भी नहीं होते। बाकी नट्स जो हैं वो खा के मुझे अक्सर जैसे मेरे को दाने वगैरह निकल आते हैं, तो इसलिए मैं आलमंड्स ही खाती हूँ। बाकी ये कि खजूरें भी रीफ़िल मैं करने लगी थी। खजूर मैं ज़रूर अपने फ्रिज में रखती हूँ। एक तो खैर एक इतना हेल्दी स्नैक है, मीठे पे दिल चाह रहा हो तो आप एक आधी खजूर खाने के बाद खा लें। ज़रा इसमें मैग्नीशियम भी होता है, आपके मसल्स के लिए भी ये बहुत अच्छी है। और सेकेंडली सुन्नत में ये चीज़ कही जाती है कि जिस घर में खजूर होती है उस घर में कभी फाके नहीं होते। तो ये भी एक चीज़ बैक ऑफ द माइंड मेरे हमेशा रहती है कि मैं ये सोचती हूँ कि घर में खजूर हमेशा होनी चाहिए। एक तो खा भी लेते हैं, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो ये कि मैं फिर रीफ़िल कर लेती हूँ अपने बॉक्स को और फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो जब बच्चों का हमारा किसी का भी दिल करे खाने के बाद एक आधी खजूर खा लेते हैं तो अच्छा मीठा भी हो जाता है पूरा और ज़बरदस्त सा स्नैक भी हो जाता है। तो ये जी खजूरें मेरी रीफ़िल हो गई, अब ये फ्रिज में जाएंगी। फिर मैंने कहा खाना वगैरह स्टार्ट कर लिया जाए। छोटे छोटे काम तो सारा दिन ऐसे चलते ही रहते हैं हमारे रूटीन में ना। तो बस खाने में आज मैं ज़कीनी गोश्त बना रही थी। तो ये कि मैंने भी नाश्ता वैसे करना था, तो यूजुअली फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि अब जैसे गोश्त को मैंने प्रेशर लगाना है तो मैं उसमें गोश्त में प्याज, लहसुन और साथ टमाटर भी बीच में डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसके बाद उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी ये चीज़ें डाल के ऐड करके तो मैं अक्सर फिर ये करती हूँ कि मैं उसको इकट्ठा प्रेशर इन चीज़ों को दे देती हूँ। गोश्त जितने में गल जाता है उतने में मेरे पास तकरीबन आप कह रहे हैं 10-15 मिनट होते हैं। तो उस दौरान मैं कोई और काम कर लेती हूँ जब तक साथ साथ जहन में होता है कि भाई ये चीज़ समेट ली या वो चीज़ समेट ली। तो मैं बस ये अब प्रेशर इस पे लगाऊंगी। गोश्त पे भी डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा यहाँ गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है जब ख़ास तौर पे फ्रेश आए ना, बिल्कुल आपको शक्ल से पता चल जाता है कि आपका गोश्त अगर बिल्कुल ताज़ा फ्रेश थोड़ा लाइट पिंक्स है तो वो एक्चुअली बहुत जल्दी गल जाता है। तो ये तो खैर ये कि मैंने भी फ्रीज़ किया हुआ था, 2-3 पैकेट मैं इकट्ठे बना लेती हूँ तो फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है उस अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेते हैं। तो ये अभी तो खैर इसमें मुझे पता था कि एटलीस्ट 12 मिनट तो लगेंगे ही, 12 से 15 मिनट तो मैं प्रेशर दूंगी। तो मैं मीडियम आंच पे देती हूँ, वैसे मैं बहुत तेज़ प्रेशर नहीं देती। तो इतने में जो है मैंने क्विकली से नाश्ता कर लिया था। तो बाकी मैंने कहा फिर बाकी के काम साथ साथ चलते रहेंगे। तो बस प्रेशर खोला तो गोश्त ज़रा रेडी था, उसमें साथ ही बाकी चीज़ें फिर डाल लेते हैं। ज़ुकीनी वैसे बहुत ही मज़े की बनती है गोश्त में। डिफरेंट तरह लोग पकाते होंगे यकीनन ज़ुकीनी को, जैसे आप किसी और चीज़ में पका सकते हैं, शायद चिकन में भी पक जाती है, लेकिन चिकन में मुझे ऐसा लगता है कि इसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मुझे गोश्त में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और गोश्त भी हम लोग खैर लैम का नहीं यूज़ करते, लैम के गोश्त में मुझे स्मेल आती है, तो मैं पसंद करती हूँ गोट का ही। गोट मीट ही हम लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे बड़ी अच्छी हलाल बुचरी है, उधर से अच्छा साफ़ सुथरा मिल जाता है गोश्त भी। तो बस वो ज़ुकीनी जो है मैं अपने फैमिली की क्वांटिटी के हिसाब से जितनी भी आपने सब्ज़ी यूज़ करनी हो आप वो काट लें। इसको मैं अच्छी तरह काट के धो के तो क्यूब्स में काट लेती हूँ। मुझे वो इस तरह से ईजी लगता है क्योंकि मैं जैसे ज़ुकीनी डालने के बाद ना अक्सर जैसे ना 4-5 मिनट का प्रेशर दे देती हूँ तो उससे काफ़ी क्विकली बन जाती है। वैसे तो सब्ज़ी को प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यह है कि क्योंकि हमने यहाँ पे सारे काम थोड़े जल्दी जल्दी करने होते हैं, इतना टाइम होता नहीं है और भी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं, ये करना है वो करना है, तो फिर ये होता है कि खाना थोड़ा सा क्विक वाले शॉर्टकट्स हम निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर अब इतना तजर्बा हो चुका हुआ है। तो ये होता है कि जैसे मैं ज़ुकीनी को अगर मैं वैसे रख के पानी हल्का सा डाल के रखूँ ना तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब आधा घंटा या समटाइम्स इससे भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे भी मेरे हस्बैंड भी थोड़ी मैश हुई हुई बिल्कुल खाते हैं, तो खड़ी खड़ी जैसे ये क्यूब्स है ना इस तरह नहीं।
तो ये कि इसको फिर मैश जब करना है आपने तो ज़रा इसको गला होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि गोश्त भून जाए तो उसमें मैं ज़ुकीनी डाली और उसके बाद मैं 3-4 मिनट का सिर्फ प्रेशर देती हूँ। तो और ये भी आप हिसाब रख लें कि जैसे आपने पहले गोश्त को जब प्रेशर दिया है तो आप उतना कम मिनट रख लें ताकि उसमें बेशक थोड़ी सी कसर हो तो वो बाद में फिर ज़ुकीनी जब आप प्रेशर देंगे तो उसमें साथ ही वो पूरा हो जाएगा। तो ये बस खाना रेडी हो गया था क्विकली, इतना टाइम इसमें नहीं लगता, वैसे शुक्र है जल्दी बन ही जाती। तो बस थोड़ी सी गार्निशिंग की मैंने और खाना अब रेडी है। अब आगे फिर ज़ाहिर स्कूल का टाइम हो जाना था, तो उससे पहले मेरे पास अभी थोड़ा फ्री टाइम था। मैंने कहा नमाज वगैरह पढ़ के तो मैं आराम से बैठ के एक कप चाय का पीऊँ। मैंने नाश्ते के बाद की चाय नहीं सुबह से पी थी, तो मुझे हो रहा था कि मैं बैठ के बाहर अल्फ्रेस्को में अब तो मौसम को भी इंजॉय करूँ। बड़ी प्लेजेंट हवा चल रही थी और साफ़ सुथरा अल्फ्रेस्को था। मैंने कहा मैं आराम से बैठ के उसमें चाय पीऊँ। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ये कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप लोग भी इंजॉय करें अपने बाकी के दिन को, और ये कि अल्लाह हाफिज़।